मेरी ये कविता मरम्मत या बिखराव। चाहे दीवार में दरार हो या रिश्तों में, चाहे दीवार में दरार हो या रिश्तों में, दरकने का खौफ तो दोनों को रहता है। अगर दीवार गिरेगी तो मकान कहाँ बचेगा, और अगर रिश्ते टूटेंगे तो घर संसार कहाँ रहेगा। ऐसी परिस्थितियाँ हमें दो राहों के छोर पर लाकर खड़ा करता है, एक तरफ मरम्मत तो एक तरफ बिखराव। अगर एहसास हो जाए अपनी गलती का तो मरम्मत की राह पर चलना बिल्कुल ठीक समझा जाएगा, और अगर वही अकड़ वही तेज अंदाज तो फिर सबको बिखराव ही सही लग पाएगा। मरम्मत या बिखराव, इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही हमारे कर्मों को निर्धारित कर जाएगा, और सही चुनाव ही हमारे कर्मों की सीढ़ी बनाएगा। मरम्मत या बिखराव, चाहे दीवार में हो या रिश्तों में, निष्कर्ष हमेशा समान ही निकल कर आएगा। अगर मरम्मत चुना तो बचा खुचा ही सही, ढेरों निशान फिर से एक उम्मीद का दामन थाम जाएगा। और अगर बिखराव चुना तो बहुत सी बातें और यादों का खुलेआम कत्ल हो जाता है। विचार से हम आगे बढ़े तो विचार कर्म का रूप धरता है, और कर्म से अगर हम आगे बढ़े तो कर्म परिणाम का रूप धरता है। विचार कर्म और परिणाम की ये त्रिवेणी सबके संग संग बहता है। और अगर परिणाम चाहिए सबको अच्छा तो सबसे पहले अपने विचारों को साफ सुथरा रखना है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक रेड बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। बिखराव या मरम्मत, देखिए जब भी आप लाइफ में इन दो में से किसी एक राह को चुनने जा रहे हैं, क्या बिखराव या मरम्मत रिश्तों में, तो आप हमेशा ये फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जो भी फैसला लेंगे वो आपका कर्मा बनेगा, और वही कर्म आपके परिणाम सामने आएंगे उसी कर्म से जुड़े हुए। तो परिणाम अगर हमें अच्छा चाहिए तो हमारा चुनाव बहुत सही होना चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि मरम्मत को चुनना है या बिखराव को चुनना है। कई बार ऐसे होता है कि आप दीवार में अगर दरार है, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, बार उसकी मरम्मत करे जा रहे हैं, तो वो दीवार एक न एक दिन तो गिर ही जाएगी। तो आप इसी तरह रिश्ते भी हैं, अगर बार आप रिश्ते को मौका दिए जा रहे हैं, तो वो रिश्ता एक दिन आपको खुद ही अंदर से एहसास होने लगेगा कि ये हमारा खोखला रिश्ता है, इस रिश्ते को बिखराव की जरूरत है। एक समय के बाद आपको खुद ही इस बात का एहसास होने लग जाएगा, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा मरम्मत हो रही है, इसका मतलब साफ होता है कि कुछ कमी रह गई है। और दीवार में भी अगर दरार आ रही है, बार आप मरम्मत कराए जा रहे हैं, तो आपको भी एहसास होगा कि दीवार उतनी मजबूती से नहीं बनी है, तो वहाँ भी कमी है। और वही चीज रिश्तों में भी होती है कि आप अगर रिश्तों को बार मरम्मत करे जा रहे हैं, ज्यादातर रिश्ते कोई जल्दी तोड़ना नहीं चाहता, और कोई भी रिश्तों का बिखराव नहीं छूटेगा, कोई भी रिश्तों का बिखराव नहीं चाहता। सबसे पहले वो कोशिश करता है हर कोई कि पहले रिश्तों की मरम्मत की जाए। मरम्मत से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो बिखराव का रास्ता चुनना ही ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि आप मरम्मत बार इस चीज को चुनते हैं तो फिर परिणाम हमें उसके गलत मिलने लगते हैं, और फिर जो है बिखराव का लास्ट स्टेप ही हमें उठाना पड़ता है। तो सोच समझकर अपनी इस लाइफ के फैसले करिए। मेरा मानना ये है, आपका हर फैसला ही आपका कर्म बनता है। अगर आपने मरम्मत को चुन लिया तो फिर आगे जो भी परिणाम आएंगे वो उससे ही जुड़े रहेंगे। अगर आपने बिखराव को चुन लिया तो जो भी परिणाम आएंगे वो उसी बिखराव से ही जुड़े हुए होंगे। रिश्ते देखिए दो प्रकार के ही होते हैं। एक तो वो रिश्ता होता है जो आप खुद बनाते हैं, जैसे कि आपके दोस्त, और एक वो रिश्ता होता है जो हमारी चॉइस नहीं होती, जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स है, हमारे परिवार वाले लोग हैं। तो आप वहाँ पसंद नापसंद नहीं कर सकते, वो रिश्ते में नहीं होते। और अगर कोई भी रिश्ता जो है कमजोर हो रहा है तो यकीन मानिए कि कभी कुछ न कुछ उस रिश्ते में हो रही है, या आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, तभी वो रिश्ता टूट रहा है। और अगर दो रिश्ते आपको दिख रहे हैं कि बहुत मजबूती से चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों ने उस रिश्ते में बहुत समझदारी दिखाई है, और दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अगर आप किसी भी रिश्ते को समय देते हैं तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप किसी भी रिश्ते को समय दीजिए। अगर आप समय दे रहे हैं तो आप सामने वाले पर्सन की इज्जत भी करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट भी उसे आप देंगे। कई बार ऐसे होता है ना कि पत्नियां कहती हैं कि एक बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं, बहुत तकलीफ होती
होती है, बहुत दर्द होता है। और पति ये स्टेटमेंट अगर दे दे कि तुम कौन सी पहली औरत हो इस दुनिया की जो ये काम कर रही हो, तो इस तरह के जवाब अगर आप अपने पत्नी को दे रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस बात है कि उसे बुरा लगेगा। आप उससे समझाने की बजाय कुछ अलग तरीके से आप ये कह रहे हैं कि आप कोई पहले इंसान नहीं हो जो ये काम कर रहे हो, तो वो भी आपको पलट कर ये जवाब दे सकती है कि आप भी पहले इंसान इस धरती पर नहीं हो जो कमाकर घर चला रहे हो या खिला रहे हो। तो ऐसे होता है ना कि आप जो जवाब देंगे सामने से भी तो वही आपको मिलना है जवाब, उसी अंदाज में, उसी तेवर में। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमें रिश्ते को संभालना कैसे है। आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आपकी लाइफ में मरम्मत या बिखराव इन दो में से एक परिस्थिति आई हो तब आपने क्या चुना है। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके? इसके।